ये जय श्री हरि विष्णु। आज इस वीडियो में इंदिरा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। तो जैसा कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके आप मुझे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। हे राजन, ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से भी वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में सतयुग में एक महिष्मती नाम की एक नगरी थी। इंद्रसेन नाम का उसमें एक प्रतापी राजा राज्य करता था। धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्र पौत्र और धन आदि से संपन्न और विष्णु जी का परम भक्त था। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उनकी सभा में आ गए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन व अर्घ दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना। अब देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुछ कुशल है। यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण मुझसे कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को ध्यान से सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज जी से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया, सो मैं तुम्हें बताने आया हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न होने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि तुम आश्विन कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निवृत्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल स्नान पूर्वक श्रद्धानुसार अपना स्नान आदि करने के बाद पुनः दोपहर को नदी जाकर स्नान करो। फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करो और एक बार भोजन। प्रातःकाल होने पर तुम एकादशी के दिन दातून आदि करके स्नान करके फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्ण ग्रहण करना और प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों का त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा। हे अच्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि विधान से श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार और साथ ही भोजन कराओ। दक्षिणा दो। पितरों का श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघ कर गौ को दें और धूप दीप गंध पुष्प नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप ही मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग लोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए और साथ ही नारद जी के कथानुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ बनकर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कपट राज्य करते, अतः मैं अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर वह भी स्वर्ग लोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, यह इंदिरा एकादशी के व्रत का महात्म्य है। मैंने तुमसे कहा, इसके पढ़ने और सुनने मात्र से भी मनुष्य सब पापों से छूट जाता है
और सब प्रकार के भोगों को भोग कर वैकुंठ लोक की उसे प्राप्ति होती है। तो बोलिए जय श्री हरि विष्णु।